मेरा मानना तो ये है कि आप बीज को अंकुरित करके ही लगाओ। और जो भिंडी में मेन समस्या आती है ना, वो जड़ गांठ की आती है। किसान भाई क्या है, पहले उपचार करते नहीं, फिर बाद में 10 से 20 दिन की भिंडी होने के बाद में उपचार करते हैं, तो वो उपचार मान्य नहीं रहता है। दीमक की समस्या तो देखो आजकल हर खेत में रहती है, तो दीमक के लिए भी आपको रिजेंट डालना पड़ेगा उसमें। ये तो बेसल डोज ही मुख्य भूमिका निभाता है। अगर आपने बेसल डोज और बीजोपचार कर लिया ना, तो आधी लड़ाई तो आप ऐसे ही जीत गए। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी सब्जियों की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती से ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो भाई साहब अगर आपके पास में इस समय 1 बीघा या फिर आधा बीघा भी खेत खाली है, तो आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसी सब्जी हम बताने वाले हैं जो अगर आप अभी के टाइम पे लगाते हैं तो 1 बीघे से लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। इस खेती में ज़्यादा समस्याएं भी नहीं आती, ज़्यादा बीमारियां भी नहीं आती, ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है और कम खर्चे में बहुत ही शानदार मुनाफा आपको ये देने वाली है अगर आप अभी के टाइम पे लगाते हैं तो। लेकिन इसमें भी कुछ मुख्य सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। कई किसान भाई क्या गलती कर देते हैं, जो बेसल डोज डालते हैं उसमें हर समय एक जैसा ही बेसल डोज वो डाल देते हैं। सर्दी में भी वही डाल देते हैं, गर्मी में वही डाल देते हैं और बरसात में उसी तरीके का बेसल डोज वो यूज में लेते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं अगेती भिंडी खेती की। अगेती भिंडी खेती अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो यकीनन आपको शानदार मार्केट रेट मिलने वाला है। इस खेती में अभी के टाइम पे लगाने में कोई बीमारियां भी नहीं लगती, अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छा उत्पादन आपको यकीनन मिलने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। मेरे साथ में एक अनुभवी किसान भाई मौजूद हैं जो कई सालों से लगातार सफल तरीके से सब्जियों की खेती करते हैं। पूरी डिटेल देने वाले हैं आपको। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम राजूलाल मीणा है और गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो राजू जी कितने साल से करते हैं सब्जियों की खेती? सर सब्जियों की खेती तो वैसे पहले तो पापा करते थे और पापा गुजर जाने के बाद मैं करता हूँ, तो मेरे को काफी अनुभव है सब्जियों की खेती करने का। जी, इस समय किसान भाइयों का जो मुख्य फोकस है वो है अगेती भिंडी की खेती में। अगेती भिंडी। तो आप भी क्या अगेती भिंडी लगाने वाले हैं? मैं लगाने वाला हूँ अगेती भिंडी। अच्छा। और मेरा जो रूटीन रहता है ना, वो ये देखे कि जो अब से पहले भिंडी लगा रहे हैं ना वो किसान, वो कुछ ज्यादा ही अगेती हो जाती है। जो ये प्रेजेंट टाइम का जो समय है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है भिंडी के लिए। बेटर समय है ये। बिल्कुल परफेक्ट समय है। आप 15 मार्च से पहले बिल्कुल अच्छा समय रहता है और मार्केट दाम भी अच्छा मिलता है और तापमान भी भिंडी के अनुकूल रहता है। आगे चल करके किसान भाइयों दाम क्यों घट जाते हैं, इसका सीधा सा रीजन है कि आपके जो सरसों के खेत है वो खाली हो जाएंगे, गेहूं के खेत है वो खाली हो जाएंगे, तो उनमें किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में भिंडी लगा देते हैं। भिंडी बहुत ज्यादा, और उस वजह से फिर आगे दाम घट जाते हैं। आगे दाम घट जाते हैं। ये समय बहुत ही शानदार मान सकते हैं आप। बिल्कुल परफेक्ट समय है भिंडी की सब्जी के लिए। तो सर जी, जैसे मान लो कोई नया किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहता हो जी, जिसके पास में अनुभव कम हो, सबसे पहले तो ये बता दे खेत तैयारी का क्या प्रोसेस रहेगा अभी के टाइम? खेत तैयारी के लिए भिंडी के लिए एक तो मिट्टी है ना, भुरभुरी होना सबसे उपयुक्त रहती है। भुरभुरी मिट्टी चाहिए भिंडी के लिए। और उस भुरभुरी मिट्टी करने के लिए हमें पहले 2 से 3 बार जोत निकलवाना पड़ेगा, फिर आप मेज लगा दीजिए, उसके बाद में आप रूटावेटर निकलवाए। ऐसा नहीं कि पहले रूटावेटर निकलवा दे बाद में जोत निकलवा रहे हो, ऐसा नहीं है, उससे फिर डगलियां बन जाती है। तो पहले आप 2 से 3 जोत निकलवाए, फिर आराम से मेज लगाइए और फिर उसके बाद में रूटावेटर से निकलवाइए आप। जी। उसके बाद में बिल्कुल भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, उसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। जी, तो सर जी ये 2-3 बार जुताई करने के बाद में रोटावेटर भी अपन ने चला दिया। बेसल डोज की अहम भूमिका होती है सर जी किसी भी खेती में। ये तो बेसल डोज ही मुख्य भूमिका निभाता है। अगर आपने बेसल डोज और बीजोपचार कर लिया ना, तो आधी लड़ाई तो आप ऐसे ही जीत गए। आगे आपको ज्यादा बहुत को कम करना पड़ेगा फिर। तो बेसल डोज में सर जी कौन कौन सा खाद यूज बेसल डोज के लिए मैं 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 एकड़ में जैसे 40 किलो आपने DAP ले लिया और 30 किलो आपने सुपर फास्फेट ले लिया, SSP खाद। और जो भिंडी में मेन समस्या आती है ना, वो जड़ गांठ की आती है। ये समस्या देख किसान भाई क्या है, पहले उपचार करते नहीं, फिर बाद में 10 से 20 दिन की भिंडी होने के बाद में उपचार करते हैं, तो वो उपचार मान्य नहीं रहता है। भिंडी का उपचार करो सबसे पहले जी। तो बेसल डोज में आप कार्बोफ्लान डालो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और एक फंगीसाइड ले लो आप, मैंने को जो ये ले लो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर दीमक की समस्या है तो दीमक की समस्या तो देखो आजकल हर खेत में रहती है, तो दीमक के लिए भी आपको रिजेंट डालना पड़ेगा उसमें। रिजेंट डालना जी।
कितनी डाल सकते हैं एकड़ के हिसाब से? एकड़ के हिसाब से वैसे मैं तो 10 किलो लेता हूँ, क्योंकि देखो वो दीमक भी होती है और या फिर कुछ और भी रहता है, तो उसके लिए काफी वेस्ट रहता है। और आप ये नाइट्रोजन के लिए 20 किलो आप यूरिया लेके चलना। 20 किलो से ज्यादा नहीं लेना, आपको 20 किलो से कम ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना। तो ये बेसल डोज आप उड़ा दीजिए, उसमें सीडरिंग द्वारा उड़ा दीजिए और उसके बाद में आप भिंडी लगाइए। उसके बाद में भिंडी लगाइए जी। बेसल डोज तो इसमें डाल दिया जी। उसके बाद में भिंडी लगाने का सही तरीका आप क्या मानते हैं? बेड बना कर लगाएंगे वैसे ही लगा सकते हैं किसान भाई? देखिए, परंपरागत तरीके से भी भिंडी लगा सकते हैं और बेड बनाने के बाद में भिंडी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल जो मुख्य है ना, वो बेड विधि से लगाना चाहिए। ड्रिप विधि से? हाँ, ड्रिप विधि से लगाना चाहिए। उससे क्या है, खरपतवार भी थोड़ा नहीं होता है, तो भिंडी में रोग भी कम लगता है। अगर परंपरागत तरीके से लगाते हो ना, तो उसमें थोड़ा खर्चा भी ज्यादा आता है जी, और पानी की भी ज्यादा वो होती है। और जैसे अगर हम खरपतवार नहीं निकालेंगे तो भिंडी में रोग आना एक आम बात है। बिल्कुल सर। तो सर जी, जैसे बेड विधि से अपन भिंडी लगाना चाहें, शुरू में जैसे अपन ने खेत तैयारी कर दी, खाद उराई कर दी, बेड बनाए, तो बेड से बेड के बीच में कितनी दूरी रखना सही रहता है? अभी के टाइम में है ना, जो भिंडी लगाते हैं ना, तो भिंडी से भिंडी की दूरी है ना, आप 6 इंच के करीब रख सकते हो। लेकिन बेड से बेड की दूरी कितनी रखें? 2 से 2.5 फीट। 2 से 2.5 फीट। अपन ने सर जी बेड ही बना दिया, ड्रिप भी बिछा दी। सिंगल लाइन बिछाएंगे, डबल लाइन? नहीं, डबल लाइन बिछाओ। ड्रिप डबल लाइन। देखिए, अभी क्या होता है, भिंडी में डबल लाइन अभी इसी समय बिछा सकते हो, क्योंकि बरसात के दिनों में है ना, भिंडी के जो पत्ते होते हैं ना, वो ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा चौड़ाई में पौधा ग्रोथ करता है। अभी के टाइम में है ना, इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। और आगे गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। हाँ, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो डबल ड्रिप ही बिछाएं आप। डबल ड्रिप बिछा दी अपन ने, उसके बाद में बीज रोपण के समय क्या सावधानी बरतें हैं? बीज से बीज की कितनी दूरी रखें? देखिए, अगर आप बीज को, मेरा मानना तो है कि आप बीज को अंकुरित करके लगाओ। अच्छा। ऐसे आप डायरेक्ट बीज को लगाओगे ना, तो आपको 10 से 12 दिन तो वैसे अंकुरित होने में लग जाएगा। तो आप जो किसान लगा रहे हैं ना, उनसे भी 10-12 दिन पिछड़ जाओगे। जी जी जी। तो उससे पहले मेरा मानना है कि बीज को अंकुरित करके लगाओ। अंकुरित करने का थोड़ा तरीका बता दें। देखिए, अंकुरित करने का तरीका मेरा ये है, मैं ऐसे करता हूँ। जैसे बीज लिया, बीज को एक बड़ा बर्तन लो, उसमें पानी डालो और जो बीज है ना अपना, वो उस पानी में डाल दो। जी। डाल दिया। अब जो बीज 10 से 12 घंटा उसको पानी में रहने दो। अब जो बीज ऊपर आ गए ना तैर के, उनको तो निकाल के साइड में रख दो, वो हमारे कुछ मतलब का नहीं रहता है। और जो नीचे बैठ गया ना बीज, उसको निकालिए और इसको एक कपड़े में बंद करिए, बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा आप गोबर का खाद भी मिला सकते हो, या अगर नहीं मिलाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। और फिर उसको, जैसे हम गाय भैंसों को गोबर डालते हैं ना, जी 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 जी, वहां पे 1.5 से 2 फीट का गहरा गड्ढा खोदिए और उस बीज को उसमें रख दीजिए। तो 2 दिन के बाद में वो ना पूरा बीज अंकुरित हो जाएगा। एक भी दाना ऐसा नहीं रहेगा जो अंकुरित नहीं होगा। और फिर उस आप बीज रोपण कर दो, पानी चलो। उसके बाद में शायद 1 से 2 दिन में बाहर निकल जाएगा अपना। हाँ, बाहर निकल जाएगा। बीज रोपण करने के बाद में सर जी, पानी कितनी देर तक चलाए किसान? देखिए, ड्रिप से तो आप 2 से 3 घंटा चलाओ, फिर उसके बाद में आपको एक साथ नहीं देना है पानी। क्योंकि अगर हम एक साथ देते हैं ना, तो उसमें क्या है, थोड़ा हल्का पपड़ी सी आ जाती है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। ड्रिप में तो नहीं होता, लेकिन परंपरागत तरीके से करते हैं ना, जैसे एक साथ पानी भर दिया हमने, तो जहाँ पानी की जगह होती है ना, वहां पे बीज अंकुरित होने में बहुत टाइम लगता है। और बहुत ही उधर क्या है, थोड़ा बीज अंकुरित होने में परेशानी बहुत ज्यादा आती है। जी जी जी। तो पानी, एक तो पानी अगर परंपरागत तरीके से कर रहे हो ना, तो पानी भी आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। पानी इतना ही देना है कि वो 1 से 1.5 घंटे में पानी बिल्कुल खत्म हो जाए। जी। उसके बाद में जो कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह शुरुआती समय में देखो आप देते हो तो देखिए, जैसे पौधा अपना 20 दिन का हो जाता है ना, उसके बाद में 19 का आप स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करना पड़ता है? जी, स्प्रे भी कर सकते हो और आप ड्रिप विधि से भी चला सकते हो। उससे पौधा है ना इतना जल्दी ग्रोथ करेगा। और ये भिंडी एक ऐसी चीज है कि आपको 20 से 25 दिन में फल देना स्टार्ट कर देती है। 20 से 25 दिन में? जी, 20 से 25 दिन में छोटे छोटे फल बनना स्टार्ट कर देता है। और जैसे महीना क्रॉस करता है ना, उसके बाद में तो आपको फल तुड़ाई भी कर सकते हो, हार्वेस्टिंग भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बीज आपको अच्छा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई सी भी कंपनी का आपने बीज लगा दिया और फिर आप बोलोगे कि 1 महीना हो गया और भिंडी आई नहीं। अगर आप सजेस्ट करना चाहें कोई अच्छी वैरायटी? मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, आपने जो एडवांटा का राधिका है ना, वो सबसे उपयुक्त रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। मैं हमेशा वही लगाता हूँ। 30 दिन में कमाई शुरू हो जाती है अपनी? 30 से 35 दिन में कमाई स्टार्ट हो जाती है भिंडी की। जी। ये बोलने को तो देखो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं इसका लगातार उत्पादन करता हूँ।
30 दिन में चालू हो जाती है। 30-35 दिन में चालू हो जाती सर जी कोई मुख्य समस्या या बीमारी अगर लगती हो भिंडी है। में? देखिए पीलापन आता है एक तो, और जैसे आपने बीजोपचार कर लिया ना और बेसल डोज में मैंने जो खाद बताया, उसके बाद में आपको 50 से क्या है 60% तक रोग आएगा ही नहीं। अच्छा, अगर पीलापन आ भी सकता है तो कौन से स्टेज पे आता है भिंडी में? देखो पीलापन आएगा ना तो शुरुआत में आएगा 10 से 12 दिन में, अच्छा, फिर बाद में भिंडी में पीलापन नहीं। अगर मान लो किसी कारणवश सर ये पीलापन अपनी भिंडी में आ जाता है जी, कैसे इसका निदान कर सकते हैं? देखिए अगर जैसे पीलापन की अगर थोड़ा सा भी दिखे ना पीलापन, तो आपको उसी टाइम पे उपचार करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने पीलापन देखा पौधे में, कल आप उपचार कर रहे हो, तो उससे तो क्या है 10 से 15% और खराब हो जाएंगे, बढ़ जाएगी बीमारी। बढ़ जाएगी बीमारी। और बीमारी आते तुरंत उसका इलाज करना चाहिए, तो उसके लिए आप कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉपर आप ड्रिप में से चला दो, बिल्कुल पीलापन आपको आएगा ही नहीं। देखो मैं एक सजेशन करना चाहूंगा कि आपको कॉपर 10 से 15 दिन बाद में हम जब दूसरा पानी लगाएं तो उसमें लगा देना चाहिए, लगा ही देना चाहिए, लगा ही देना चाहिए, पीलापन दिखे या ना दिखे। दिखो या नहीं दिखो। अच्छा, क्योंकि जब बीमारी आ जाएगी उसके बाद में अगर दवाई उसको डालना रोकना तो काफी उससे मुश्किल हो जाता है। काफी मुश्किल हो जाता है उसको रोकना, तो उसका इलाज पहले से ही करके चलो जी। तो सर जी अगर आपकी विधि से भिंडी की खेती करते हैं 1 एकड़ में, अनुमानित कितना खर्चा हो सकता है अपना? देखिए भिंडी की अनुमानित तो 20 से 25 हजार के आसपास मान के चलो, एकड़ का खर्चा। एकड़ का खर्चा। टोटल इसमें बीज भी आ गया, अपना खाद बीज भी आ गया, लेबर भी आ गई, गोबर का खाद भी आ गया, और सब कुछ आ गया इसमें, पूरा टोटल खर्चा आ गया इसमें। और अगेती भिंडी लगा रहे हैं सर अपन, 1 एकड़ से क्या उम्मीद लगा सकते हैं, कितने की भिंडी सेल कर सकते हैं? अभी इसी टाइम देखो आपसे पहले जो भिंडी लगाए ना उसका तो मार्केट थोड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन अभी जो इस टाइम पे भिंडी लगा रहे हैं ना वो आपको 60 से 70 रुपए प्रति किलो देके जाएगी, किसी भी मंडी मार्केट में लेके जाओ। अच्छा, कितने रुपए की सेल कर सकते हैं एक आइडिया के तौर पे? देखो आइडिया के तौर पे मैं अगर 1 एकड़ में अच्छी तरह से ग्रोथ, अच्छी तरह से जैसे मैंने बताया उस हिसाब से करूंगा ना, आप 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट कमा सको 1 एकड़ से। 1 एकड़ से जी। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाई को अपनी तरफ से अगेती भिंडी के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं? किसान भाइयों मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अपना सरसों कटेगी तो वो तो काफी लेट हो जाएगी, अगर आपके पास जगह उपलब्ध हो ना तो आप भिंडी जरूर से जरूर लगाए, क्योंकि भिंडी एक ऐसा सब्जी है वो आपको जल्दी उत्पादन देती है। जब तक आप जो गेहूं काटोगे तब तक तो भिंडी स्टार्ट हो चुकी होगी और आप उसका उत्पादन ले चुके होंगे। और जो किसान भाई जो सरसों कटने के बाद में लगाएंगे ना, उससे पहले तो आप आधी लड़ाई जीत चुके होंगे, आधी कमाई कर चुके होंगे। बिल्कुल सर, किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।